चलिए अब आगे देखिए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। चलिए अब देखिए कि हम ये कभी न सोचे ईश्वर कि हमें ज़िंदगी में क्या मिला है, पर हम ये सोचे कि हमने हमारी ज़िंदगी में किसी को क्या दिया है, हमने कितनी सहायता किसी और की है, हमने क्या दुखी जनों के दुख दूर किए हैं, किसी सहायता मांगने वाले को हमने सहायता की है, यह हम सोचे। ऐसी भावना है ईश्वर हमारे मन में बनाए रखिए। फूल जो है खुशियों के बाटे, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि फूल जो होते हैं वह खुशियों का प्रतीक, प्यार का प्रतीक होता है। तो वही फूल जो किसी को देखते हैं तो कोई खुश होता है ना। तो फूल खुशियों के बाटे हम सभी को, और ऐसे में सबका जीवन ऐसा ही मधुबन जैसा, मतलब उपवन बगीचे जैसा बन जाए। ऐसी ही भावना ईश्वर हमारे मन में तो हमेशा बनाए रखना। ईश्वर जो करुणा के महासागर है, बहुत ही उदार दिल के है। तो ऐसी ही उदारता, ऐसी ही करुणा हे ईश्वर, उसका जल तू हमारे जीवन में भी बहा दे, उसका जल तू हमें भी पिला दे, जिससे हम हर एक के हर एक का मन का कोना, मतलब पावन मतलब पवित्र, कोना मतलब हमारे मन को, कि हर एक के मन को हम पावन कर दे, मतलब पवित्र कर दे, अच्छी सोच से हम उसे भर दे। ऐसी ही मंगल कामना, ऐसी ही भावना इन पंक्तियों के द्वारा हम ईश्वर से करते हैं, और यही भावना यहाँ पर समझाई गई है। चलिए आगे देखिए। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हे ईश्वर, हम अंधेरे में हैं, और इसके आगे की भी पंक्तियों में कहा है कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे। तो हे ईश्वर, हम अंधेरे में हैं, और ऐसे अंधकार में जब रोशनी देने वाला कोई होता है तो हमारा मार्ग हमें आगे दिखाई देता है। तो हे ईश्वर, हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। जब मन में दुश्मनी का भाव किसी और के लिए आ जाता है, बदले की भावना अगर किसी के लिए आ जाती है, तो हम खुद का अस्तित्व खो देते हैं। तो बच्चों, ऐसी परिस्थिति में हमें दुश्मन नहीं बनना है, हमें उस दुश्मनी का जो भाव है उसे दूर करना है। हम सज़ा पाए अपने किए की, अपना किया धरा, मतलब खुद के ही कर्म, कि हम उसी की सज़ा पाते हैं जो कार्य हमने किया होता है।
गलत कार्य की हमेशा सज़ा ही मिलती है। तो हम सज़ा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हे ईश्वर, अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है तो उसका परिणाम अगर मौत भी हो जाए तो उसे हम सह ले, खुशी खुशी उसे अपना ले। पर कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, मतलब वही गलती हम दोबारा न दोहराए और उस गलती से अच्छे होने का हम प्रयास करें, उस गलती को सुधारे। और जो गुजर गया है बुरा वक्त हमेशा हर किसी का गुजर जाता है और अच्छा समय ज़रूर आता है। ईश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो कल जो गुजर गया है वह फिर से न गुजरे, मतलब दोबारा वह गलती हम अपने जीवन में कभी न दोहराए। आने वाला कल ऐसा होना, मतलब वही कल ऐसा दोबारा न दोहराए। इतनी ही शक्ति हमें देना दाता, और हम नेक रास्ते पर चले, ऐसी हमें शक्ति दे ईश्वर। चलिए आगे देखिए। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मन का विश्वास कमज़ोर होना, मन का विश्वास कमज़ोर होना। चलिए अब देखिए, हर तरफ मतलब आज इस जीवन में, इस समाज में जुल्म होते हैं। बेबसी मतलब लाचारी है, और बहुत ही अत्याचार बढ़ गए हैं और उससे इंसान मजबूर लाचार हो गया है। सहमा सहमा मतलब डरा डरा सा हर आदमी है, उसी डर को हे ईश्वर तू दूर कर। पाप का जो बोझ है, यह बहुत ही हर तरफ जब जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो हर इंसान पाप की ओर बढ़ता है। तो इस पाप का बोझ जो है बढ़ता ही जाए और बढ़ता गया है, और ऐसे में जाने धरती थमी है। जाने कैसे ये धरती थमी है, मतलब कब अच्छा समय आएगा वह हमें पता नहीं है। तब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बोझ ममता से तू ये उठा ले, कि यह जो पाप है उसे दूर कर। ये जो पाप का बोझ है उसे तू प्यार से, स्नेह से तू उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, मतलब एक डर है कि अगर ऐसा न हुआ तो भगवान की बनाई गई यह सृष्टि, उसका अंत निश्चित है। ऐसा है, मतलब यह डर सताता है कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान की सृष्टि की, भगवान की बनाई गई यह जो एक सुंदर सृष्टि है उसका अंत न हो जाए। इसलिए प्रभु हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख दे। हमें कभी भी जीवन में उस भूल को न दोहराए जो हमने किए हैं। तो अच्छी ज़िंदगी दे, भली ज़िंदगी दे। मन में कभी भी किसी के लिए बदले की भावना, दुश्मनी का भाव न रखे। तो बच्चों, यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको गृह कार्य में करना है, शब्दार्थ जो है वह आपको गृह कार्य में करना है, और यह कविता बहुत ही सुंदर अक्षरों से आपको लिखनी है। शब्दार्थ समझा दूँ। विश्वास मतलब भरोसा, नेक मतलब ईमानदार, रोशनी मतलब प्रकाश, बेबसी मतलब लाचारी, जुल्म मतलब अत्याचार, भली मतलब अच्छी, अर्पण मतलब समर्पित,
मधुबन मतलब उपवन और बगीचा, पावन मतलब पवित्र, सहमासा मतलब डरा हुआ। चलिए, तो आज यह गृह कार्य कीजिएगा बच्चों। अगले तास में फिर हम मिलेंगे और आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।